भारतीय इंडिया न्यूज से एम कुमार भारती। जब से बिहार सरकार जातीय जनगणना का सूची जारी किया है बिहार में, तो पूरे चौक चौराहा पर बवाल मचा हुआ है। कुछ लोगों का पेट में दर्द होता है जो जातीय विशेष की सिर्फ बात करते हैं और सिर्फ अपना ही देखते हैं, उनको काफ़ी दर्द हो रहा है। तो यहाँ पर सारे गणमान्य व्यक्ति लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, तो हम बारी बारी से सबसे राय लेंगे। जातीय जनगणना जो हुआ उसमें कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ जातीय जनगणना पर ही बात होना चाहिए और जातीय जनगणना को ही जवाब देना होगा। तो सबसे पहले मैं इनसे जानना चाहूँगा कि सर आपका नाम क्या हुआ? विनोद प्रसाद। क्या जातीय जनगणना के सपोर्ट में है आप? जातीय जनगणना के सपोर्ट में तो है ही है। सही हुआ है? नहीं, सही नहीं, वो जितना होना चाहिए उतना। क्या गलत हुआ? क्या गलत हुआ? जितना आबादी है उतना होना चाहिए। अरे सही हुआ जनगणना कि नहीं हुआ, हम इस पूछना चाह रहे हैं। सही जनगणना नहीं हुआ, गलत क्या हुआ? गलत हुआ कि मैंने आप जिम्मेदार थे, आपका जमीन के बारे में आ गया। हाँ। ये गलत हुआ। हाँ। यही गलत हुआ नहीं? हाँ। चलिए, ये जिम्मेदार थे, इनका जमीन के टोटल आंकड़ा आ गया, इनका आबादी कम है और जमीन ज़्यादा है, इसलिए इनका पेट में दर्द हो रहा है। अब यहाँ पर एक भाजपा के बड़े नेता कहा जाए, महामंत्री शायद है जिला मंत्री हैं, तो सर अपना नाम बताएंगे आप? देवीलाल यादव। तो सर जो जातीय जनगणना का जो सूची आया है, तो ये आप इसका सपोर्ट में आप हैं कि विरोध में? देखिए, जातीय जनगणना आंकड़ा जानना कोई गलत काम नहीं, किंतु ये जो सही और गलत का जो मापदंड है, पूरे जैसे बिहार की जनगणना हुई तो बिहार में कितनी आबादी है, कुल आबादी कितनी है, और आबादी के हिसाब से सभी को डिवाइड करके देख लेंगे कि आबादी के हिसाब से मिलता है या नहीं मिलता है, तो गलत हुआ है। अगर मिलता है तो सही हुआ। अरे कुल आबादी से सभी जाति का जो बना उसका विभेद करके मिला कर देखने की जरूरत है। अगर मिलने के बाद अगर सही तो सही है, नहीं तो गलत है। यानी आपको कैसा लग रहा है? सरकार तो सही करके उजागर कर दिया सूची को, आपको क्या लग रहा है? अब सरकार अपना काम करता है, लेकिन सरकार के द्वारा तो काम होता नहीं। सरकार ही सब काम करता है जनता को, अपना जनता कुछ नहीं करती है। इसलिए सरकार जो काम किया कितना सही कितना गलत उसको बताइए। उसकी पदाधिकारी को बताया जा रहा है कि सही मूल्यांकन नहीं किया है, कि जल्दी से हड़बड़ में पेश कर दिया, इसका सही मूल्यांकन का टाइम नहीं मिला, जिससे वो लोग बैठे बैठे वोटर लिस्ट से या जहाँ से कहीं कम बेसी करके क्या दरवाजा पर आंकड़ा करने के लिए नहीं गए? नहीं, उनको उतना मौका ही नहीं मिला। 3 दिन में कहाँ से दरवाजे पर पहुँच पाएगा? तो कोर्ट का आदेश पहले से भी जारी था, बीच में कोर्ट में मामला चल गया था, इसके चलते रुक गया था। बहुत से काम तो पहले हो चुका था। 3 दिन का टाइम इसलिए दिया गया कि 3 दिन में ही काम पूरा हो जाएगा, इसलिए सरकार 3 दिन का टाइम दिया। तो इसमें कितना गलत हुआ सो बताइए ना। नहीं, इसमें देखिए, ये ऐसा आंकड़ा पूरा रूप से 1821 में भी हुआ था, लेकिन उस समय की पॉलिटिशियन लोग इसको सही या गड़बड़ करके काले सूची में डाल दिया। जो सही 92 साल के बाद भी आंकड़ा उजागर नहीं उजागर हुआ, और 92 साल के बाद भी अगर किया भी गया तो वो भी आधे अधूरी थी। चलिए, आधे अधूरी कहा गया है, इनके द्वारा जो है बताया जा रहा है कि जनगणना हुआ मगर आधे अधूरी हुई, ये गलत है। इसका सपोर्ट में हम नहीं हैं, इसको कहीं कहीं सुधारने की ज़रूरत है। अब ये बिंदी यादव है, प्रखंड अध्यक्ष हैं, तो राजद का प्रखंड अध्यक्ष फतेहपुर के हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा सर, जो जनगणना का सूची आया बिहार सरकार को पेश किया, गठबंधन की सरकार आप में है और आप साथ में हैं और आपके सर्वेक्षण में भी जनगणना हुआ है, तो सर आप सपोर्ट में है कि विरोध में है? भारती जी, मैं आपको बता दूं कि मैं जनगणना को पूरी सपोर्ट करता हूं। हमारी सरकार, इस बिहार के सरकार ने जो जनगणना किया पूरे पारदर्शिता से के साथ हुआ। घर घर एक घर में एक गार्जियन, उनके घर के जो मुखिया थे, माननीय सदस्य थे, आदरणीय देवीलाल जी अभी बोल रहे थे कि जनगणना हुआ, मुझे लगता है कि अच्छा नहीं हुआ। इनके घर शिक्षक नहीं गए थे, इनसे हस्ताक्षर नहीं हुआ है, इनके भाई का हस्ताक्षर नहीं हुआ है। देवीलाल जी बोल रहे हैं कि भाजपा के कैडर बोल रहे हैं। भाजपा, इनके अंदर जो भाजपा का जो कीड़ा चल गया है ना, इनके मस्तिष्क के अंदर जो भाजपा का क्रोमोजोम है वही बोल रहा है। कहने का मतलब आपका भाजपा सब जुमला ही बोलता है। जुमला भारतीय जनता पार्टी हमारा, इसके पहले शहीद जगदेव ने नारा दिया था कि जिसकी जितनी भागीदारी, जिसकी जितनी साझेदारी, उसकी उतनी भागीदारी। अब 100 में शोषित 90 है, 90 भाग हमारा है। धन धरती में अधिकार और राजपाट में मेरा अधिकार, 90 भाग हमारा है। ये आदरणीय हमारे जो नेता थे
स्वर्गीय उन्होंने बोला था जगदेव बाबू, और वो जगदेव बाबू का सपना साकार करने के लिए ये आदरणीय हमारे तेजस्वी जी और आदरणीय नीतीश जी ने जो हमारा सरकार जो है वो उन्होंने जो ये भागीदारी जो हमारा जो जनसंख्या था, जो उस समय जनसंख्या जो हमारा गिनती जो अभी देवीलाल जी कह रहे थे कि आज से पहले 1931 में 1831 में जो हुआ था, जस्ट लाइक उसमें किसी भी प्रकार का कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर जो जात कह रहा है कि हमारा जनसंख्या कम है, तो जिस जाति के आबादी से कुछ परसेंटेज भाग जो हमारा झारखंड में जिस जात का आबादी चला गया, जैसे यहाँ अभी खोजेगा कि जो हमारा उस समय 1931 में जो जनसंख्या हुआ था, आदिवासी की संख्या इतना था, आज कम है। तो बिहार में अमूमन हमारा जनसंख्या आदिवासी का कम है और झारखंड में ज़्यादा चला गया। तो आज जो झारखंड में जो होगा वहाँ आदिवासी की संख्या अधिक होगा, यहाँ कम होगा। चलिए फिर आप उधर रोड पर हम आते हैं। हमारे पूर्व मुखिया देवीलाल जी, आप पर भी लोग क्या रहे हैं, आप लोग दोनों बड़े नेता हैं और दोनों नेता से फिर बात करेंगे। यहाँ पर पूर्व मुखिया हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं। मैं समझता हूँ कि 60-65 वर्ष के लमसम। तो सर आप बहुत दिन राजनीति किए हैं और अभी भी राजनीति कर रहे हैं, चाहे जिस पार्टी में हो, मैं पार्टी की बात नहीं करूंगा। तो आपको जो राजनीति में जो सामने जो दिखाई पड़ रहा है, इसका राजनीति से जो दे रहे हैं कि जातीय जनगणना एक राजनीति के तहत हुआ है, यह सही नहीं हुआ है, तो सर आप सपोर्ट में कि विरोध में? मैं सपोर्ट, जातीय जनगणना सही हुआ है। घर घर जाकर लोग किया, तो लोग कुछ विरोध कर रहे हैं, गलत कर इसका क्या कारण है? गलत कर रहे हैं। जो आबादी जिसको कम गया वो समझ रहे हैं बेईमानी हुई। अच्छा, बेईमानी हो गया, यानी आबादी कमने के चलते तुमको समझ आ रहा है कि बेईमानी हो गया, इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। आबादी ये रहेगा वही ना आवेगा, वही ना काम पेश करेगा। जब जातीय जनगणना घरे घर हो गया है, घरे घर लोग घूमा है और जातीय जनगणना मिला, जिसको समझ में आ रहा है कि हमारा आबादी कम दिखा दिया, वही समझ रहा है, लेकिन गलत उलट हुआ नहीं। यानी खास करके वही चलते उनको दर्द हो रहा है। दर्द है ना। आपको मैं एक मिनट सर, एक मिनट, एक और पीछे हमारे भाई बैठे हुए हैं। सर आप जातीय जनगणना के विरोध में है कि सपोर्ट में? है तो सपोर्टर में। लोग विरोध कर रहे हैं चौक चौराहा पर, इसलिए विरोध कर रहे हैं कि जो जातीय जनगणना जो जिसकी ईमानदारी तो होना चाहिए, यहाँ के जिनको कमान मिला था वो सही ढंग से नहीं कर पाए। चलिए कहीं न कहीं गड़बड़ी हुआ है, इसको सुधारने की जरूरत है। जी बिल्कुल जरूरी और होना चाहिए था ने, जातीय जनगणना तो बिल्कुल होना चाहिए था। चलिए होना चाहिए था, मगर कुछ गड़बड़ी हुआ है, सुधार करने की जरूरत है। सर आप नाम बताइएगा। सर जातीय जनगणना के सपोर्ट में विरोध में? जो जाति कम है और वो कहे हम ही ज़्यादा है, हमको कम हो गया, उनको विरोध कर रहा है, झूठ मूठ के एक बहाना बना रहा है कि गलत हुआ है, जो भी हुआ है सब सही। यानी कहीं न कहीं वो जुमला बोलने को काम कर रहा है। जुमला बोलने वाला तो क्या केंद्र सरकार को भाषा लोग पूरे राज्य में जान गए का? केंद्र जो कर रहा है उसी भाषा के लोग जो अपना लिए हैं, अपना लिया, उसी तरह से बोलते सोचते प्रधानमंत्री अगर झूठ बोल रहे हैं तो कुछ नहीं हुआ, तो हम झूठ बोलेंगे तो क्या होगा? वही लाइन पकड़ ले, यही लाइन पकड़े हुए हैं। चलिए यही लाइन पकड़े हुए हैं। लाइन अभी देवीलाल जी पकड़ तो देवीलाल जी भाजपा के एक नंबर कैडर हैं, पूरे पुराने कैडर हैं और पूरे समर्पित होकर भाजपा के कार्य को करते हैं। तो देवीलाल जी बोल रहे हैं कि आप एक देवीलाल जी के रूप में नहीं बोल रहे हैं, आप एक भाजपा का भाषा बोल रहे हैं, जुमला बोल रहे हैं। बिल्कुल ये राजद के अध्यक्ष जी आप पर आरोप लगाया। देखिए आरोप अध्यक्ष जी जो लगाए हैं, जातीय जनगणना से कोई भाग नहीं है। जातीय जनगणना को हम भी समर्थन करते हैं, जातीय जनगणना, लेकिन सिस्टम अकबकी में कोई करने की जरूरत नहीं है। और कोई तो आपका सरकार आपके हाथ में, अदालत आपका पक्ष में करने से कहीं रोक नहीं लगाई है, लेकिन अकबक में करने की कोई अदालत तो रोक लगा चुकी है, लगाई। उस बात पर नहीं जाइए आप पीछे वाला बात पर नहीं जाइए, पीछे मत दोषी है। पहले आप अगर भगवाने को काम किया सरकार को तो आप पूरा चीज को समझिए। चलिए ठीक है। हाँ, जो हमारे बिंदु जी आरोप लगाए कि 90 भाग हमारा है जी, आज भी आपके 90 भाग है। आपका कथनी करनी में अंतर है। अच्छा, कथनी और करनी में अंतर है। आप पिछड़ी समाज की बात करना चाहते हैं। दिल्ली जी को कथनी करनी में अंतर की सरकार की सरकार की राष्ट्रीय जनता दल, दिल्ली जी के मतलब हम राष्ट्रीय जनता दल की। चलिए आपकी सरकार की कथनी करनी सही है। आप पहले आपकी भाजपा सरकार की कहानी अब कथनी सही है, बताइए। पूरी हम जो बताते हैं देवीलाल जी कथनी करने के ये जिस पार्टी के सदस्य माननीय देवीलाल जी जी, मैं बताना चाहता हूँ, इनके देश के प्रधानमंत्री जी, इनकी कथनी करनी ये देश के लोग जानते हैं। इन्होंने
मालूम है जी। पूरे देश के लोग लास्ट से जब पूरा देश कोरोना में बिछ रहा था जी। तो रात के थारी बजवा रहे थे। थारी बजाने से यानी टोटका टोटका थारी बजा रहे थे। एक रात में घोषणा की कि ताली बजा दो कोरोना भाग जाएगा। एक रात में कहे कि थाली बजा दो कोरोना भाग जाएगा। दिया भी जलाने का। एक रात कहे कि दिया जला दीजिए कोरोना भाग जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरा देश के लोगों को ठगने का क्या काम ये किया। मूर्ख के पहचान है कि विद्वान लोग के पहचान? अरे मत कहिए, ये 5वां पास है कि नहीं भगवान जानता है। नरेंद्र मोदी जी डिग्री इनका बीए का है। जी, जी। हमको तो शर्म लगता है कि देश के प्रधानमंत्री की याद बात बोलने में। बीए डिग्री पर एक पत्रकार महोदय जी बोले हैं, रवि कुमार जी, कि ऐसा डिग्री को तो मैं थूकता हूँ। नहीं, मैं नहीं बोलता वो बात। ये देश की जनता, भारत की जनता को मैं दुहाई देना चाहता हूँ कि देश, पूरे दुनिया के लोग अचंभित है कि इतना कम पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर अपने आप को देश के प्रधानमंत्री बनता है तो ये कम बात नहीं है। अब देश के प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन जितना ही देश में जुमला किए, अभी देवीलाल जी कह रहे थे कि कथनी करनी में अंतर है। कितना अंतर है नरेंद्र मोदी जी के। हम 15 लाख यहाँ के हर गरीबों के खाता खुला लीजिए, हम उसके खाता में दे देंगे। आज तक किसी गरीब में 15 नहीं, वो विषय नहीं है, विषय नहीं है। चलिए, वो विषय बहुत पुराना विषय विषय है। तो देवीलाल जी क्या कहना है? कथनी करनी जो अरे कर रहे इनको कहने का मतलब है कथनी करनी। सबसे पहले आपका केंद्र सरकार को गड़बड़ हुआ है। आप पहले ये बात पूरा हमारी रखने दीजिएगा, आप बीच में हटा दीजिएगा, हम कैसे समझ चलिए, ठीक है। जैसे इनका हमारा कथनी हुआ कि पिछड़ी दलित शोषित 90 भाग हमारा है, तो आपका प्रधानमंत्री उस 90 में है या 10 में है? आपका राष्ट्रपति 90 में है या 10 में है? आप राष्ट्रपति बात नहीं कीजिए आप। क्या राष्ट्रपति को विधवा समझ के आप जो नई दुल्हन की तरह जो सजाए थे, आप संसद बनाए मोदी जी अपने कार्यकाल में, उसमें उनको शिलान्यास पर घुसने नहीं दिया, चौखट पार नहीं करने दिया। इसे छुआ जाएगा, विधवा है। पहले आप श्रीमान, हम ये पूछना आपसे बात करना चाहते हैं, ये सारे लोग इस पर चैनल को आपके माध्यम से सभी को दर्शक को हम बताना चाहते हैं कि जो 90 भाग की बात होता है, क्या करने दिया क्या नहीं करने दिया, ये दूसरी मैटर है। इस पर तर्क होगी, हम जवाब देंगे। आपका लोकसभा सदन की बात जब आएगी, उस पर बात कीजिएगा, हम अभी जवाब देंगे। सारे बातों को आप हमसे चर्चा में आइए। आप हमको बताना चाहते हैं कि उसी संविधान का देन है जो आज माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है। आज उसी 90% शोषित भागों की बात है जो आज हमारा राष्ट्रपति है। आज देश में कुछ जगह छोड़कर, कुछ जगह तो हम अभी मानते हैं कि नहीं हमारी जगह गया है, लेकिन वहाँ पर भी चलिए कितना परसेंट सपोर्ट में? चलिए आप हमारी चलिए आगे चलिए। आप सही लीजिए। आपका कहना है कि भाई हम पिछड़ी दलित को समर्थन करते हैं, इनका पार्टी भी आज तक ऐसा नहीं। अगर ऐसा बात होता तो लालू यादव जी, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, इनका तुरंत नरेंद्र मोदी पिछड़ी समझ के भी अगर साथ देते तो मैं इनका बधाई देता हूं। आप कितना परसेंट सपोर्ट में है? हम सपोर्ट में देखिए, जाति 100% विरोध नहीं किया है, सपोर्ट में ना। हम जातीय जनगणना का सपोर्ट में क्या, ये 3 जाति जो सरकार का पहले था, हम जानते थे कि ओबीसी, पिछड़ी और दलित का मापदंड बना, लेकिन इतनी हजार ऐसे तो अगर हम तो खुद कल भी चैनल पर हम बताया कि सिर्फ 6000 माने कि लगभग 6000 कुछ नामों से जाने जाते हैं पूरे देश में, जिसमें अकेला हम जिस वंश से आते, यादव वंश से 1674 नामों से जाने जाते पूरे देश में। यादव ऐसे स्थिति में आरक्षण का मापदंड क्या होगा जब 3 कैटेगरिया के था? ऐसे मानव एक जाति है, हम जाति का विरोध, जाति पाचक को हम समर्थन नहीं करते हैं। जाति 3 सिर्फ जाति है, औरत, पुरुष और एक छक्का जिसको कहते हैं, ना औरतें हैं ना मर्दे हैं। इसके बाद साहब हमारे तो ऐसे तो आप कुछ नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के भी अध्यक्ष भी हैं और एक संत मत के भी हमारे शासक हैं। इनका पता होना चाहिए कि कबीर साहब भी इस बात को बताइए। आप मेरा सुनिए, शॉर्ट में करें। देवीलाल जी बोल रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि आज तक ब्राह्मण अपने आप को नहीं समझ रहे थे कि हम तीसरे स्थान पर हैं, लेकिन तीसरे स्थान पर ये जातीय जनगणना में हुआ तो हमारे राजपूत समाज से, भूमियार समाज से ज्यादा जनसंख्या ब्राह्मण का हुआ, तो उसका गिनती हुआ कि नहीं हुआ? अगर नहीं गिनती हुआ तो ब्राह्मण को अमूमन नीतीश कुमार जी ज्यादा स्नेह करते थे, इसीलिए उनको कह दिए कि इनसे ज्यादा जनसंख्या है। दूसरे जनसंख्या में पासवान है तो नहीं हुआ। ये जनसंख्या पूरे घर घर जाके हुआ है
और माननीय मैं तेजस्वी जी को, नीतीश जी को मैं बधाई देता हूँ कि आप जो इस काम को किए, ये सदियों से जो बात छूटा हुआ था कि किस गरीब पिछड़ा जाति का जो कितना किसकी आबादी है उसकी उतनी भागीदारी के लिए आप इसके पर अमल करें और काम करें। आदरणीय देवीलाल जी जो बोल रहे हैं, शायद इनको मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रीय जनता दल न जाति का, न पाति का, न धर्म का, न जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, इस पर कभी हमारा राष्ट्रीय जनता दल नहीं है। हम सर्वधर्म सामाजिक न्याय के साहब नेता- साहब एक सेकंड हमारे नहीं आप हमारी एक बात सुन लीजिए। शॉर्ट में बात रख रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल का जो प्रतिनिधित्व करता है, राष्ट्रीय जनता दल की बात नहीं, कर रहे हैं, नहीं, भाजपा की अब बात नहीं कर भाजपा की रहे बात हैं। नहीं, हम आप तो बात कर रहे हैं, अरे आप बात जातीय जनगणना पर आप आइए। राष्ट्रीय जनगणना पर बोल रहे जी। हैं, जिसने कहा कि इसका हम स्वागत करते हैं, जी। स्वागत की जिसकी जितनी आबादी जी। उसकी उतनी भागीदारी हो, लेकिन कथनी और करनी में अंतर नहीं हो। पहले अपने पार्टी जी। में जो सबसे आबादी सबसे ज्यादा अगर आया मुस्लिम को, जी। पहले क्या आप राष्ट्रीय जनता दल के देंगे? अगर देंगे उस दिन हम समर्थन करेंगे, नहीं तो विरोध करेंगे। चलिए, क्या कहना चाहते हैं इस पर? एक मिनट में देवीलाल जी को मालूम नहीं है। जी। जब हम कह रहे हैं कि सर्वधर्म संभाव है, उतना ही कदर हम हिंदू के जितने जितने चलिए, सामाजिक न्याय के नेता ही है, इस पर कोई टिप्पणी टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। एकदम अब आगे नहीं, देखने की हर जरूरत धर्म, है। हर धर्म, आप हर सब लोग, देख रहे हैं हर भारतीय न्यूज़ हर से एम समाज कुमार को लोग भारती, वोट धन्यवाद। देते हैं। चलिए।